स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनी का बढ़ता जा रहा जलवा। आईआईटी का ये काम देखकर इसरो वाले भी रह गए दंग। एलन मस्क के स्पेस सेक्टर से दुनिया हैरान। भारत स्पेस सेक्टर के मामले में अब बड़े देशों की लिस्ट में आ गया है। एक तरफ भारत ने दुनिया को अपने अंतरिक्ष क्षेत्र में क्षमता और आत्मनिर्भरता की झलक दिखाई, तो वहीं दूसरी ओर अब वो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू कर चुका है जिससे दुनिया वालों की नींदें उड़ गई हैं। अभी हाल ही में इंडियन स्पेस देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस के जरिए दुनिया का पहला 3D रॉकेट लॉन्च करके कीर्तिमान रचा, तो हर भारतीय का सीना चौड़ा हो गया। जी हाँ, आपने सही सुना, दुनिया का पहला ऐसा 3D रॉकेट जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन से उड़ान भरने की क्षमता का भी पहली बार प्रदर्शन किया है। तो वहीं अब भारत कुछ नया प्लान कर रहा है। दोस्तों, अब भारत के स्पेस रेगुलेटर ने प्राइवेट कंपनियों को टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट जैसे अलग अलग क्षेत्रों में सेवाएं देने वाले कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनाने और उसे चलाने के लिए एक ऑर्बिटल स्लॉट की पेशकश की। भारत लगातार अपने स्पेस सेक्टर पर काम कर रहा है। दोस्तों, उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। देखेंगे आखिर इससे कितना फायदा हमें दुनिया के हिसाब से होगा। लेकिन आइए उससे पहले बात करते हैं भारत की प्राइवेट कंपनी या इसरो से अलग कंपनी जिनका इंटरेस्ट रहता है स्पेस और उस सेक्टर में डेवलप करने का। जैसे हाल में जिक्र हुआ क्रायोजेनिक इंजन का। दोस्तों, अग्निबाण भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। ये क्षमता अभी तक इसरो ने भी हासिल नहीं की है। और तो और हैरानी की बात तो ये है कि देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस के जरिए अग्निबाण पूरी तरह से स्वदेशी है। दोस्तों, सोचिए कि आईआईटी मद्रास से जुड़े अग्निकुल कॉस्मोस की इस सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। अग्निकुल कॉस्मोस ने श्रीहरिकोटा स्थित अपने परीक्षण केंद्र से स्वदेशी 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट अग्निबाण को लॉन्च किया। अग्निबाण की सफल सब ऑर्बिटल टेस्टिंग उड़ान के साथ अग्निकुल कॉस्मोस की उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की दूसरी प्राइवेट कंपनी बन गई। हैदराबाद की स्काईरूट एरोस्पेस सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-एस लॉन्च करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बनी थी। दोस्तों, स्काईरूट एरोस्पेस ने नवंबर 2022 में ये मुकाम हासिल किया था। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत लगातार न केवल अपनी सरकारी संस्था इसरो बल्कि देश की तमाम उन प्राइवेट कंपनियों पर भी फोकस कर रही है जिनका मोटिव क्लियर है कि उन्हें कुछ हटकर काम करना है। भारत की प्राइवेट कंपनियों का स्पेस सेक्टर में बोलबाला। भारत एक ऐसा देश है जहां लोग अगर अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में लगाना शुरू कर दें तो उनको उनका चाहा हुआ प्लेटफॉर्म हर हालात में मिल जाता है। हाल ही में सफल हुए आईआईटी मद्रास से जुड़े अग्निबाण को 1 या 2 चरणों में लॉन्च किया जा सकता है। ये 300 किलोग्राम तक का पेलोड लगभग 700 किलोमीटर की ऑर्बिट में ले जा सकता है। 18 मीटर लंबे इस रॉकेट का वजन 1400 किलोग्राम है। ये रॉकेट तरल और गैस प्रोपेलेंट्स के मिश्रण के साथ सेमी क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करता है। अग्निबाण विमानन टरबाइन, ईंधन केरोसिन और तरल ऑक्सीजन का उपयोग करता है। यह छोटे और बड़े झुकाव वाली दोनों ऑर्बिट्स तक पहुंच सकता है। अग्निबाण को भारत में तैयार किया गया है। इसकी असेंबलिंग आईआईटी मद्रास में हुई है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी के टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट जैसे अलग अलग क्षेत्रों में सेवाएं देने वाले कम्युनिकेशन सैटेलाइट की, तो यहाँ अब तैयारी इसकी भी तेज हो गई है। भारत के स्पेस रेगुलेटर ने प्राइवेट कंपनियों को ये मौका देकर उन्हें भी बड़े लेवल पर एक्सप्लोर करने का रास्ता दिखा दिया है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र आईएन स्पेस ने गैर सरकारी संस्थाओं एनजीई को भारतीय ऑर्बिटल संसाधन उपलब्ध कराने के लिए मौका देने की घोषणा जारी की। आईएन स्पेस के अध्यक्ष पवन गोयनका ने कहा कि यह पहल प्रतिभाशाली भारतीय एनजीई को उन संसाधनों और समर्थन के साथ सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाती है जिनकी उन्हें सफल होने और वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में नेतृत्व की ओर भारत की यात्रा में योगदान देने के लिए आवश्यकता है। यानी दोस्तों, अब इससे न केवल भारत, न केवल वो प्राइवेट कंपनी, बल्कि ये पूरी दुनिया में भी परचम लहराने के काम करेंगे और वर्ल्ड रैंकिंग भी उन्हें दी जाएगी। यानी बाकी देशों के लिए वो प्रेरणा होंगे कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। अवसर की घोषणा का मकसद भारतीय प्रबंधन और नियंत्रण वाले एक आवेदक की पहचान करना है और संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए जियोस्टेशनरी ऑर्बिट उपग्रह का स्वामित्व, स्थापना और संचालन करने के लिए आवश्यक तकनीकी और वित्तीय क्षमताएं हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही रोमांचक पल है।
जब खुद कोई एक कंपनी जियोस्टेशनरी ऑर्बिट के रॉकेट को अपना कहेगी, फिर उसको बनाएगी और उसमें एडवांस लेवल का प्रोग्राम सेट करके उसे मॉनिटर करेगी। इसमें अप्लाई करने वालों को एक ज़रूरी बात भी बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी इस पर बेहतर काम करेगी, आपके लोग इस पर कुछ अलग करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन भर दें, क्योंकि दोस्तों यहाँ आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2024 है। दुनिया भर में एलन मस्क ने सबको पछाड़ा। इस प्रोजेक्ट से तो आंखें फटी रह गई। वैसे कई सारी कंपनी तो ऐसी हैं जो पहले से ही इसके लिए तैयारी कर रही हैं, क्योंकि हाल ही में आईएन स्पेस ने निजी संस्थाओं को एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के तहत स्पेस बेस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रणाली को बनाने और मैनेज करने के लिए और आगे आने के लिए कहा। प्रस्ताव में एनजीई को पैंक्रोमेटिक, मल्टीस्पेक्ट्रल, हाइपर स्पेक्ट्रल और माइक्रोवेव के साथ सेंसर के संयोजन वाले लो अर्थ ऑर्बिट में रॉकेट के एक ग्रुप को डिजाइन, निर्माण और स्थापित करना शामिल है। इसमें एनजीई को इंडियन लॉन्च व्हीकल्स पर रॉकेट को लॉन्च करना, अंतरिक्ष यान के स्वास्थ्य की निगरानी और नियंत्रण करना और अपना ग्राउंड स्टेशन स्थापित करके और उनका संचालन करके या ग्राउंड स्टेशन एज ए सर्विस प्रदाता के माध्यम से पेलोड डेटा डाउनलोड करना भी शामिल होगा। इन स्पेस ने यूएचएफ फ्रीक्वेंसी बैंड में ग्राउंड स्टेशन की स्थापना और संचालन के लिए अजिस्ता बीएसटी एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद को भी प्राधिकरण दिया है। वैसे अगर दुनिया की बाकी प्राइवेट कंपनी की बात की जाए तो स्पेस साइंस सेक्टर में आज दुनिया में एक बड़ा डेवलपमेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जुपिटर 3 है। आपको बता दें, ये मेगा इवेंट अरबपति एलन मस्क की अंतरिक्ष सेगमेंट की कंपनी स्पेसएक्स ने किया। लॉन्च के लगभग 8 मिनट बाद ही फाल्कन हेवी के साइड बूस्टर पृथ्वी पर लौट आए और लैंडिंग जोन 1 और 2 पर उतर गए। इस मिशन के तहत फाल्कन हेवी फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से जुपिटर 3 को ऑर्बिट में लेकर गया। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि स्पेसएक्स की तरफ से यह 7वां लॉन्च था। इसके अलावा स्पेसएक्स ने बीते साल अंतरिक्ष में देश की पहली महिला सहित सऊदी अरब के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा था। एक्सियोम स्पेस की तरफ से चार्टर्ड एक प्राइवेट मिशन के हिस्से के रूप में 22 मई 2023 को एक स्पेसएक्स कैप्सूल आईएसएस के साथ डॉक किया गया। एलन मस्क का लेवल इस मामले में सबसे अलग और शानदार है। वैसे अंतरिक्ष की इस दौड़ में बाकी प्राइवेट कंपनियों को भी मुनाफा नजर आ रहा है।